बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आज 26 अप्रैल 2026 के सवाल जवाब लेकर आए हैं। आज बाबा जी ने तो मौज कर दी, संगत को बहुत ज्यादा हंसा दिया। आज के सवाल जवाब बेहद सुंदर हैं। संगत जी से विनती है, अगर बाबा जी और हुजूर की से सच्चा प्यार करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। साथ साथ बने शहर का नाम भी अवश्य लिखें। संगत जी, आई चलो सवाल जवाबों को शुरू करते हैं। पहला सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी खुद को शराब और सिगरेट जैसी चीजों से कैसे दूर रख सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा एक तो होती है जरूरत और एक होती है चाहत। आज हम रोटी खाते हैं क्योंकि हमें रोटी की जरूरत है, लेकिन दूसरी चीजें हमारी जरूरत नहीं होती, वह हमारे मन की चाहतें होती हैं। जब तक हम अपने मन को काबू नहीं करेंगे तब तक खुद को चाहतों से दूर नहीं रख पाएंगे। आज हम मन के कहने पर चलकर इन चीजों को खाते पीते हैं, जबकि इनकी हमें कोई जरूरत नहीं। अगर हम नहीं मानेंगे तो कल को हिसाब भी हमें ही देना पड़ेगा। दूसरा सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी जब मैं किसी नई जगह पर जाती हूं तो मुझे घबराहट होने लगती है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं सभी के साथ होता है। नई जगह पर जाकर हमें अपनेपन का एहसास नहीं हो पाता, लेकिन जब हम बार बार उस जगह जाएंगे तो उस माहौल में ढलने लगेंगे और फिर घबराहट नहीं होगी। तीसरा सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी मुझे नामदान ले 24 से 25 साल हो गए। पहले ध्यान लग जाता था लेकिन अब नहीं लग पाता, कृपया मार्गदर्शन करें। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हमें सिर्फ अपनी करनी पर ध्यान देना है। ध्यान आना हमारे बस की बात नहीं। धुन 24 घंटे हमारे अंदर बज रही है, हमें बस ध्यान लगाने की कोशिश करनी है। जब मालिक चाहेगा तभी हमारा ध्यान लगेगा, परखों में नहीं पड़ना है। मालिक के घर किसी चीज की कमी नहीं, वह तो देने के लिए ही बैठा है। जैसे अगर तुम यहाँ बैठे बैठे कुछ और सोचने लगो तो ध्यान उधर चला जाएगा और मेरे यहाँ होने का एहसास नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी जगह पर हूं, बस तुम्हारा ध्यान दूसरी तरफ चला गया है। चौथा सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी मैं धुन पर नहीं बैठती, सिर्फ सिमरन करती हूँ, मुझे धुन सुनाई नहीं देती। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा ये वैसी ही बात है कि हम पूरा दिन सब्जी काटें और बनाएं भी, लेकिन खाएं ही नहीं। सिमरन का मकसद ध्यान को एकाग्र करना है। अगर उसके बाद धुन पर ही नहीं बैठेंगे तो क्या फायदा। पांचवा सवाल। उसी लड़की ने पूछा, बाबा जी क्या जादू टोना करने से किसी की मौत हो सकती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा एक तरफ हम कहते हैं कि किस्मत मालिक ने बनाई और दूसरी तरफ ये मान लेते हैं कि कोई उसे बदल सकता है। हमें इन चीजों में नहीं पड़ना है। मालिक की बनाई किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। अगर हम अपनी कमजोरी किसी को दिखाएंगे तो सामने वाला फायदा उठाएगा। हम अपना डर, अपनी कमजोरी दिखाते हैं, इसलिए लोग फायदा ले जाते हैं। अगर हम ताकत दिखाएंगे तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। छठा सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी जब हम सेवा पर जाते हैं तो उसका फायदा मिलता है या नहीं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सेवा का मतलब है देना, और जहां देना हो वहां फायदा या नुकसान नहीं देखा जाता। हमें निष्काम भाव से सेवा करनी है, बिना नतीजा देखे। अगर नतीजा देखकर सेवा करोगे तो वह सेवा नहीं कहलाएगी, बस मालिक के बहाने में रहकर सेवा करो। सातवां सवाल। एक भाई ने कहा, बाबा जी आपके सवाल जवाब हमेशा आते हैं, आप अपनी मैनेजमेंट से कहकर सत्संग भी डलवा दिया करो। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, अब आपको पूरी वैरायटी चाहिए, तुम सब बाबे को ही इंटरनेट पर अपलोड कर दो। संगत हंस पड़ी। हमें जो सीखना है वह सीखते नहीं और ज्यादा की मांग करने लगते हैं। जो मिलेगा वह नाम की कमाई से मिलेगा, वहां ध्यान देते नहीं, दूसरी तरफ पूरा ध्यान है। आठवां सवाल। एक लड़की ने कहा, बाबा जी मेरी बेटी है, उसकी शादी आप ही करवाना और अपनी कृपा बनाए रखना। बाबा जी हंसते हुए बोले, मैं शादी तो करवा नहीं पाया था तो किसी और की कैसे करवाऊंगी। संगत हंसी। नौवां सवाल। एक लड़की ने कहा, बाबा जी आपसे विनती है कि इतनी कृपा रखना कि मैं एक अच्छी इंसान बनकर जिंदगी जीऊं। और बाबा जी मैं शब्द गाती हूं लेकिन सब कहते हैं कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा बात आवाज की नहीं होती, बात होती है कि हम किस भाव से शब्द गा रहे हैं। 10वां सवाल। उसी लड़की ने कहा, बाबा जी मेरे गांव में सत्संग घर है लेकिन कच्चा है, आप उसे पक्का बनवा दो। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, आप सारी बीवियां एक काम करो, जनरल सेक्रेटरी साहब गुरमिंदर सिंह जी की सब मिलकर धुलाई कर दो, कल से ही काम शुरू हो जाएगा। पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। करोगी उनकी धुलाई? 11वां सवाल। एक भाई छात्र ने पूछा, बाबा जी मैं कभी कभी संतुष्ट नहीं हो पाता, पढ़ाई में दिक्कतों से बुरा लगता है,
बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा पढ़ाई जितनी भी कर लो उतनी कम है। माँ बाप का शुक्र करो कि वे पढ़ा रहे हैं। अगर अभी दिक्कतों से घबराओगे तो जीवन में आगे कैसे बढ़ पाओगे? आज अच्छे से पढ़ोगे तो आगे अच्छी नौकरी लगेगी, नहीं तो दूसरों के मोहताज बनना पड़ेगा। 12वां सवाल। उसी भाई ने कहा, बाबा जी मेरी बहन से बहुत लड़ाई होती है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई भी होती है। भाई बहनों में ये सब चलता है, इस बारे में ज्यादा मत सोचा करो। 13वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी मेरे माँ बाप सबके साथ अच्छा करते हैं फिर भी उनके साथ बुरा होता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हमें क्या पता कि उनकी क्या मजबूरियां हैं। ये सब कर्मों का लेन देन है। करनी आपो आपनी नेड़े के दूर। यहाँ सब अपने कर्मों का हिसाब देने आए हैं। आज अच्छा कर रहे हो तो कल मालिक हिसाब करेगा, और अगर आज बुरा हो रहा है तो पुराने कर्मों का हिसाब हो रहा है। घबराना नहीं चाहिए। 14वां सवाल। उसी लड़की ने कहा, बाबा जी मैं काठगोदाम से आई हूँ। वहाँ सत्संग घर नहीं है, बनवा दो। हल्द्वानी में भी नहीं है, और वहाँ जाने के लिए 0 रुपये किराया लगता है। संगत हंसी। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, इसीलिए मैंने कहा था सारी बीबियां मिलकर सेक्रेटरी साहब गुरविंदर सिंह जी की धुलाई कर दो, तो वहां भी सत्संग घर बन जाएगा। 15वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी जीवन में पैसा जरूरी है या प्रेम? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हर चीज का अपना मकसद होता है। इंसान जो करता है मन की शांति के लिए करता है। पैसा उतना जरूरी है जितनी जरूरत है। जरूरतें हद से बढ़ा लोगे तो बोझ खुद उठाना पड़ेगा। पैसा कितना भी बैंक में पड़ा हो, खानी तो 2 रोटी ही है। सबसे ऊपर प्रेम है, और वह चीज है जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। 16वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी भजन सिमरन पर बैठता हूं तो थोड़ी देर बाद घबराहट होती है, लगता है कोई पीछे खड़ा है। डर कर सिमरन छोड़ देता हूं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा यह मन पर पड़े प्रभावों के कारण होता है। घबराओगे तो मन और हावी हो जाएगा। डरो मत, बस सिमरन करते चलो। ध्यान को तीसरे तिल पर ले जाने की कोशिश करो। अगर इधर उधर गया तो दोबारा इकट्ठा करना मुश्किल होगा। छूट भी जाए तो हिम्मत मत हारो, कुछ देर बाद दोबारा कोशिश करो। 17वां सवाल। एक लड़के ने पूछा, बाबा जी मुझे जानवरों से लगाव है। स्ट्रीट डॉग्स और गाय को रोटी खिलाता हूँ, लेकिन जब लोग जानवरों पर अत्याचार करते हैं तो बुरा लगता है। मैं मदद करता हूँ, लेकिन क्या गाय का दूध पीना चाहिए? कुछ कहते हैं दूध शुद्ध नहीं होता। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा ये बहुत अच्छी बात है। जब हम गाय की पूजा करते हैं तो उसका दूध अशुद्ध कैसे हो सकता है? दूध पाने के लिए हम जानवर पर अत्याचार नहीं करते, बल्कि उनकी सेवा करते हैं, पालते हैं, चारा देते हैं, बीमार होने पर इलाज करवाते हैं। गाय को माता कहा गया है, तो उसका दूध अशुद्ध कैसे हो सकता है? पीने में कोई हानि नहीं। 18वां सवाल। एक लड़के ने पूछा, बाबा जी जब कोई गलती करे तो बुजुर्ग डांटते हैं, लेकिन अच्छा काम करने पर माता पिता तारीफ नहीं करते तो मोटिवेशन नहीं मिलता। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा माँ बाप भले ही कुछ ना कहें, उनके दिल से हमारे लिए अच्छी ही बात निकलती है। गलती पर डांट रहे हैं तो भले के लिए। तुम्हें तारीफ नहीं, आशीर्वाद चाहिए, और आशीर्वाद वे हर हाल में देते हैं। इस बारे में ज्यादा मत सोचो। 19वां सवाल। उसी लड़के ने पूछा, बाबा जी मैं जब भी कोई काम करता हूं वह बनने की जगह बिगड़ जाता है, मायूस हो जाता हूं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मायूस मत हो। तुम्हारा काम है पूरी लगन और मेहनत करना, कोई कसर न छोड़ना। काम के रिजल्ट पर नहीं बल्कि काम पर पूरा फोकस करो। जल्दबाजी मत करो, एक समय में सिर्फ एक ही काम करो। 20वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ, ओवर थिंकिंग करती हूँ, सिर में दर्द हो जाता है। कोई हल्की सी बात कह दे तो दिल से लगा लेती हूँ और बार बार उसी पर विचार करती हूँ, कृपया बताएं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जरूरत से ज्यादा सोचने से हालात नहीं बदलते। जो होना है होकर रहेगा। ज्यादा सोचना चिंता और तनाव को जन्म देता है। हर बात को दिल पर लेने के बजाय यह समझो, जो होता है मालिक की मर्जी से होता है। अगर कोई गलत भी कह दे तो उससे तुम्हारी सच्चाई नहीं बदलती। बेवजह परेशान मत हुआ करो। 21वां सवाल। एक लड़के ने पूछा, बाबा जी जो लोग डॉग पालते हैं क्या उन्हें नॉनवेज देना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा अगर शुरू से वेज खाने की आदत डालो तो नॉनवेज नहीं देना पड़ेगा। नॉनवेज देने के लिए दूसरे जानवर का कत्ल करना पड़ता है और कल को हिसाब देना पड़ेगा। जानवर भोग जूनी में है, इंसान की जूनी कर्म और भोग जूनी है। सोच समझकर चलने में भलाई है। 22वां सवाल। एक लड़के ने पूछा, बाबा जी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मेरी माँ पसंद नहीं करती। वह चाहती हैं कि मैं उनसे बात ना करूं, क्या दूरी बना लूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा माँ बाप के सलाह के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। वे हमसे कहीं ज्यादा अनुभव रखते हैं और हमेशा हमारे भले की सोचते हैं, इसलिए उनकी बात मानने में ही समझदारी है। 23वां सवाल।
एक लड़के ने पूछा, बाबा जी, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, सिर्फ सेवा और सत्संग में मन लगता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हर चीज का एक समय होता है। अगर पढ़ाई छोड़कर सेवा में लग गए तो कल अपने पैरों पर कैसे खड़े होगे। शिक्षा बहुत जरूरी है। अभी मेहनत कर लो तो आगे अच्छी नौकरी मिलेगी और जीवन आसान हो जाएगा। एक बैलेंस बनाओ, पढ़ाई भी हो सेवा भी। पढ़ाई छोड़कर सेवा में नहीं आना। 24वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, जब हम अच्छा काम कर रहे होते हैं तो भी लोग गलतियां निकालते हैं, आलोचना करते हैं, जिससे हम नेगेटिव हो जाते हैं। बाबा जी ने बड़ी शांति से कहा, बेटा, जो लोग आलोचना करते हैं वे अपनी कमियों को तुम में देखते हैं। तुम बस अपना काम करो, निष्काम भाव से, सच्चे दिल से। आलोचना को आत्मा पर हावी मत होने दो। शब्द हवा हैं, जब तक तुम उन्हें दिल से नहीं लगाओगी तब तक वे तुम्हें छू भी नहीं सकते। 25वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, मैं प्रयास करता हूं, सुमिरन करता हूं, सेवा करता हूं, फिर भी भीतर हलचल बनी रहती है। लगता है कुछ आगे नहीं बढ़ रहा। क्या यह सब व्यर्थ तो नहीं जा रहा। बाबा जी ने बड़ी कोमलता से कहा, नहीं बेटा, यह बिल्कुल व्यर्थ नहीं जा रहा। जो कुछ भी प्रेम और नम्रता से किया जाए उसका असर कभी खत्म नहीं होता, भले ही तुरंत दिखे नहीं। जैसे बंद कमरे में वर्षों से धूल जमी हो, जब सफाई शुरू करते हो तो पहले धूल उड़ती है और सब गंदा लगता है, लेकिन क्या सफाई व्यर्थ है। उसी तरह सुमिरन तुम्हारे भीतर के अज्ञान, अहंकार और संस्कारों की परतें हटा रहा है। अक्सर हम परिणाम जल्दी देखना चाहते हैं, पर अध्यात्म कोई बाजार नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। इसमें समय, श्रद्धा और धैर्य तीनों चाहिए। हर सुमिरन, हर सेवा तुम्हारे रूहानी खाते में जमा हो रही है। जब समय आएगा वही तुम्हें पार ले जाएगी। मुझे क्या मिला पर मत टिको, ये मैं क्या दे पा रहा हूं पर ध्यान दो। 26वां सवाल। एक युवती ने पूछा, हुजूर, जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और बदले में उपेक्षा या चोट मिलती है तो मन टूट जाता है, फिर कैसे संभालें। बाबा जी ने कहा, बेटा, प्रेम सौदा नहीं है कि दिया तो लौटेगा ही। सच्चा प्रेम देने की प्रक्रिया है, बिना अपेक्षा, बिना मांग, बिना शर्त। अगर सच्चे मन से प्रेम किया और चोट मिली तो समझो कि तुमने प्रेम की परीक्षा से गुजरने का साहस किया। जिससे प्रेम किया वह तो मात्र माध्यम था। उस टूटन में से ही आत्मा का असली रंग बाहर आता है। तुम टूट नहीं रही, ढल रही हो, एक अधिक सहनशील, संवेदनशील और मालिक के करीब होने वाली आत्मा में। अब उस प्रेम को मालिक की ओर मोड़ दो। जब अपना टूटा हुआ दिल मालिक के आगे रखती हो तो वह उसे सिर्फ जोड़ता नहीं बल्कि खुद से भर देता है। 27वां सवाल। एक बुजुर्ग सज्जन ने पूछा, बाबा जी, जीवन भर मेहनत की, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, अब बुढ़ापे में भजन सिमरन का समय मिला है, लेकिन बच्चे दूर हो गए, लगता है सबने भुला दिया। क्या यह अकेलापन भी आत्मिक यात्रा का हिस्सा है। बाबा जी ने बहुत कोमल स्वर में कहा, हाँ बेटा, यह अकेलापन भी उस रास्ते की तैयारी है जिस पर अंततः अकेले ही चलना होता है। यह खालीपन सजा नहीं, यह मालिक का निमंत्रण है कि अब सब छोड़कर बस उसकी ओर देखो। बच्चों का बदलना, रिश्तों का ठंडा पड़ना, यह संसार की प्रकृति है। यह संकेत है कि अब तुम्हारा रास्ता भीतर की ओर मुड़ने का समय आ गया है। अकेलापन बाहर से आता है, लेकिन उसका इलाज भीतर है। जब भीतर सुमिरन में उतरोगे तो जानोगे कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। वह मालिक जो तुम्हारे हर त्याग, हर आंसू का गवाह था, अब तुम्हारे सबसे पास बैठा है। अब जब दुनिया साथ छोड़ रही है तो वह तुम्हें पकड़ रहा है। 28वां सवाल। एक युवा साधक ने पूछा, हुजूर, जब भी भजन करने बैठता हूं मन भटक जाता है। कभी पिछले गम याद आते हैं, कभी भविष्य की चिंता। ऐसा लगता है शांति दूर होती जा रही है। क्या यह मेरा दोष है। बाबा जी ने कहा, बिल्कुल नहीं बेटा, यह मन का स्वभाव है, और जब तुम ये सब देख पा रहे हो तो समझो कि जागरूक हो गए हो। पहले तुम मन के साथ भटक जाते थे, अब उसे देख रहे हो। यह भीतर की सफाई है। जो याद आ रहा है वह तुम्हारी रूह से कटा नहीं था, उसकी गांठें अब खुल रही हैं। यह मालिक की रहमत है कि वह तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखा रहा है। डरना मत, शर्मिंदा मत होना, बस एक सजगता रखो, मैं भटक भी जाऊं तो लौट आऊं। हर बार लौटना ही सुमिरन है। 29वां सवाल। एक टूटे हुए इंसान ने धीमे स्वर में पूछा, बाबा जी, मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। जीवन में बहुत गलतियां की हैं, लोगों को दुख पहुंचाया, आपा खोया। क्या मैं क्षमा के लायक हूं। बाबा जी ने गहराई से देखते हुए कहा, बिल्कुल, तुम माफी के नहीं बल्कि मालिक की मोहब्बत के हकदार हो। गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन यह हिम्मत कि उन गलतियों को स्वीकारे और बदलने की कोशिश करे, यही पहली रोशनी है। मालिक का घर अदालत नहीं, वह तो माँ की गोद है। बच्चा कितना भी गंदा हो वह उसे बाहों में भर लेती है।
जब तुम सच्चे दिल से पछताते हो तो मालिक उस पछतावे को ही प्रार्थना मान लेता है। अब तुम्हें खुद को भी माफ करना आएगा, क्योंकि जब तुम खुद को माफ नहीं करते तो मालिक की रहमत को रोक रहे होते हो। बीते कल को समर्पण में छोड़ दो, आज से एक नया अध्याय शुरू करो। 30वां सवाल। एक युवती ने मासूमियत से पूछा, हुजूर, कभी कभी लगता है मैं मालिक से जुड़ना चाहती हूँ लेकिन मन बार बार दुनिया की ओर खींच ले जाता है। क्या मेरा प्रेम सच्चा नहीं है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, यह इस बात का सबूत है कि तुम्हारा प्रेम जिंदा है। जिसे मालिक से जुड़ने की चाह नहीं, उसे यह खिंचाव महसूस ही नहीं होता। यह खींचतान ही तुम्हारा रूहानी संघर्ष है। मन कहता है बस दुनिया देखो, आत्मा कहती है घर लौट चल। प्रेम कभी सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी ठहरता है, कभी लौटता है, कभी रोता है, कभी चुप रहता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। तुम्हारा बार बार गिरना, फिर उठकर मालिक की ओर देखना, कोई यही तुम्हारे प्रेम का प्रमाण है। 31वां सवाल। एक सज्जन ने पूछा, बाबा जी, जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं लेकिन सामने वाला कदर नहीं करता तो दुख होता है, फिर भी हम माफ करते रहते हैं। यह सहनशीलता है या मूर्खता? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, जब प्रेम सच्चा होता है तो उसमें कदर की अपेक्षा ही नहीं होती। तुम माफ इसलिए नहीं करते कि कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि बड़े हो। जो माफ करता है उसका दिल सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि वह दूसरे के अहंकार से नहीं घबराता। माफ करके तुम अपनी आत्मा को हल्का करते हो, और यही ताकत है, यह कमजोरी नहीं। 32वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, क्या यह सच है कि जो हमारी किस्मत में लिखा है वही मिलता है? फिर मेहनत करने का क्या फायदा? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, किस्मत और मेहनत दोनों हाथों की लकीरों की तरह हैं। मालिक ने हर कर्म को एक बीज की तरह रखा है। तुम बोओगे वही, तुम काटोगे वही। मेहनत करने से किस्मत नहीं बदलती, बल्कि तुम्हारे भीतर की ताकत जागती है। एक किसान बीज बोता है, पानी देता है, मेहनत करता है, लेकिन फल कब आएगा, कैसा आएगा, यह उसके हाथ में नहीं। तो भी वह मेहनत करता है। बिना मेहनत के तो सूखा खेत ही रह जाता है। मेहनत तुम्हारी निष्ठा है, परिणाम मालिक की मर्जी। 33वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, मैं अक्सर दूसरों की मदद करती हूं, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ती है कोई नहीं आता, तो मन में शिकायत हो जाती है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सेवा का अर्थ है बिना शर्त देना। जैसे नदी बिना सोचे बहती है, जिसे प्यास हो वही पानी पी लेता है। अगर तुम सोचने लगोगी कि मैंने किसे दिया और उसने मुझे क्या दिया, तो वह व्यापार हो गया, सेवा नहीं। मदद मत करो इस उम्मीद से कि लौट कर मिलेगा। तुम्हारा भला इसी में है कि तुम देना सीखो। वापस आएगा या नहीं, यह तुम्हारी चिंता नहीं। मालिक के यहाँ हर कर्म का हिसाब है। तू बस देती रह, कभी ना कभी तुझे वह मिलेगा जिसकी तुझे सच में जरूरत है, चाहे उस हाथ से न मिले जिससे तूने दिया था। 34वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, मैं हर रोज भजन करता हूँ, लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं होता। जब मैं सुनता हूँ कि किसी को रोशनी दिखी, किसी को आवाज आई, तो लगता है मैं कहीं पीछे रह गया। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, तुलना मत करो। भजन करने का मतलब दर्शन पाना नहीं है। भजन करने का मतलब है खुद को उस हाथ में सौंप देना। एक बच्चा माँ की गोद में सोता है, उसे रात में सपने देखने की चिंता नहीं होती। उसे बस महसूस होता है कि वह सुरक्षित है। तुम भी यही करो। जिनको रोशनी दिखी अच्छी बात, लेकिन अगर किसी को दिखे ना, तो वह अंधेरा नहीं है, वह भरोसे का समय है। अनुभव मिले या न मिले, तुम बस बैठे रहो। जैसे माली पौधे को पानी देता है, उसे कुछ दिखता है कि अंदर जड़ें बढ़ रही हैं? नहीं, लेकिन एक दिन पौधा बड़ा हो जाता है। तुम्हारा अनुभव न दिखना ही एक गहरा अनुभव है। वह सिखाता है कि बिना किसी स्वाद के भी नाम में डूबे रहो। 35वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, कभी कभी मैं इतना गुस्सा हो जाता हूं कि बाद में पछताता हूं, लेकिन उस वक्त मेरे बस में नहीं रहता। गुस्से पर कैसे काबू पाऊं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, गुस्सा आग की तरह है। जो अपने घर में आग लगाता है वह पहले खुद जलता है। ये मत सोचो कि गुस्से से तुमने दूसरे को जलाया, असल में तुम तो पहले ही जल चुके थे। जब गुस्सा आए तो तुरंत 3 गहरी सांस लो। उस क्षण कोई निर्णय मत लो, कोई शब्द मत बोलो, चुप रहो। बाद में जब मन ठंडा हो जाए तो सोचना। और सबसे बड़ी बात, गुस्सा कम करने का असली उपाय है क्षमा। जिसने तुम्हें गलत कहा उसे माफ कर दो। जिसने तुम्हें ठेस पहुंचाई उसके खिलाफ बदले की आग मत जलाओ। अगर दूसरा कांटा चुभाता है तो तुम अपने ही हाथ में कांटा लेकर मत घूमो। हाथ से हटाओ, दिल से उतारो, तब गुस्सा अपने आप मर जाता है। 36वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मैं रात को सोते वक्त बहुत डरती हूँ। लगता है जैसे कोई है कमरे में। तब मैं नाम जाप करती हूँ तो डर थोड़ा कम होता है, लेकिन पूरा नहीं जाता। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, डर मन की कमजोरी से पैदा होता है। जिसके पास मालिक है उसे डर किस बात का? तू कहती है नाम जाप करती है,
तो ये समझ ले कि नाम ही तेरा किला है। जब तू हरि राम वाहेगुरु कहे तो वह शब्द तेरे आसपास एक चोला बना लेता है। अंधेरा तभी तक है जब तक प्रकाश नहीं आता, नाम ही वह दिया है। मगर एक बात याद रख, पूरी श्रद्धा से बोल, बस यूं ही होंठ ना हिला। महसूस कर कि हर श्वास के साथ मालिक तेरे भीतर आ रहा है। इसके बाद अगर फिर भी डर लगे तो मालिक से कहना, तेरे ने मेरा हाथ पकड़ा है, अब मैं कैसे डरूं। देखना, एक दिन वह डर पूरी तरह चला जाएगा। 37वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी सोशल मीडिया में इतनी खिंचाव है कि मैं घंटों बर्बाद कर देता हूं। पछतावा तो होता है लेकिन फिर से वही होता है, कैसे बचूं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा ये वही पुरानी चाहत है, बस नए रूप में। पहले लोग घंटों गपशप करते थे, अब स्क्रीन से चिपके हैं। एक काम करो, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मोबाइल को छूने से पहले 10 मिनट नाम लो, फिर हर घंटे पर 2 मिनट की घंटी लगा लो। जब घंटी बजे, चाहे कुछ भी कर रहे हो, फोन रखो और एक बार कहो, ये समय मेरे पास उधार है। फिर देखना, धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाएगा कि असली संतोष स्क्रीन से नहीं, भीतर से आता है। आज 2 घंटे कम स्क्रीन देखो, कल 4 घंटे। एक दिन तुम आप ही कहोगे, बस किया, अब रूह की तरफ चलते हैं। 38वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी मुझे रिश्तों में धोखा मिला है। अब नए रिश्ते से डर लगता है और पुराने का दर्द भी नहीं जाता। क्या कभी भरोसा कर पाऊंगी। बाबा जी ने बहुत करुणा से कहा, बेटा टूटना कोई बुराई नहीं है, टूटकर ही तो हीरा चमकता है। जब कोई टूटे हुए बर्तन को सोने से जोड़ते हैं तो वह और भी कीमती हो जाता है। तू भी उसी तरह जुड़ेगी, लेकिन पहले खुद से जुड़। धोखा देने वाले से दुनिया भरे पड़ी है, पर धोखा खाकर भी जो उठ खड़ा होता है वह जीतता है। अभी मत कर भरोसा जल्दी, पहले आजा थोड़ा अपने पास। रूह को सुन, रो ले, फिर आंसू पोंछ कर कह, तेरा सहारा है मालिक, बस तू है तो मुझे किसी और का सहारा नहीं चाहिए। फिर जब समय आएगा तो सही बंदा मिलेगा, या नहीं भी मिले तो भी तू अकेली नहीं है, तेरे संग तो वह है। 39वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी हम अक्सर सुनते हैं कि मालिक सब में है, फिर अलग से मालिक को क्यों ढूंढे। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा ये बिल्कुल सच है कि वह हर जगह है, लेकिन हर जगह होने का मतलब ये नहीं कि हर कोई उसे देख पा रहा है। जैसे नदी में पानी हर जगह है, लेकिन मछली को नदी का एहसास भी है और पत्थर को नहीं। हर जीव में मालिक है, पर हम अपने अहंकार के चश्मे से देखते हैं, अपने गुस्से से, अपने मोह से। तब हम मालिक को नहीं, अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं। जब नाम सिमरन करते हो तब धीरे धीरे वह चश्मा हटता है। तब वही व्यक्ति जो कभी दुश्मन लगता था, उसमें भी मालिक दिखने लगता है। इसलिए सिर्फ मान लेना भर काफी नहीं, अनुभव करना है। और अनुभव तभी होगा जब नाम के सहारे भीतर उतरोगे। 40वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी मेरे पति बहुत गुस्सैल हैं, कभी चिल्लाते हैं तो कभी मारते भी हैं। मैं चुप रहती हूं लेकिन अंदर बहुत दर्द होता है, क्या यही सेवा है। बाबा जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा सेवा का अर्थ होता है प्रेम से देना, अपमान सहना सेवा नहीं है। तुम चुप रहती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, लेकिन दर्द को मत निगलो। पहले मालिक से प्रार्थना करो कि वह घर में शांति दे। फिर जब पति शांत हो तो प्यार से पूछो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं क्या करूं कि तुम्हें गुस्सा ना आए। अगर फिर भी ना बदले तो कोई बुजुर्ग या समझदार बीच में लाओ। अपनी जान जोखिम में मत डालो। यह मत सोचो कि सहना ही धर्म है। मालिक ने तुझे आवाज दी है, उस आवाज का सम्मान कर। चुप रहना कभी साहस होता है, कभी डर। तू देख कि तेरी चुप्पी के पीछे क्या है। अगर डर है तो उस डर को नाम के सामने रख, और हाँ साहस रख। वही मालिक जो तुझ में है उसमें भी है, वह भी बदल सकता है। 41वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी मुझे अपने करियर को लेकर बहुत टेंशन रहती है। लोग कहते हैं तू कुछ नहीं करेगा, तो मन में डर बैठ गया है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा लोग क्या कहते हैं ये उनकी सोच है, तू क्या कर सकता है, यह तेरी मेहनत और मालिक की मर्जी पर है। जब तक दूसरों की बातें सुनता रहेगा तब तक अपनी आवाज सुनाई नहीं देगी। आज जिसने तुझे असफल बताया, कल वही तुझसे उम्मीद लगाएगा। इसलिए उनके कहे का बोझ मत ढो। बस अपनी पढ़ाई पर, अपने काम पर ध्यान लगा। रोज सुबह 5 मिनट बैठ, आंख बंद कर कह, जो भी होगा अच्छा होगा, तू मेरे साथ है। फिर देखना तेरा डर धीरे धीरे पिघलता जाएगा। करियर सिर्फ नौकरी नहीं है, करियर है तू खुद। अगर तू शांत है तो कोई भी काम तेरा करियर बन सकता है। 42वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी मैं सिमरन में बैठती हूं तो नींद आने लगती है, बहुत कोशिश करती हूं लेकिन आंखें बंद हो जाती हैं, क्या यह गलत है। बाबा जी हंसे और बोले, बेटा यह कतई गलत नहीं है। जब शरीर थका होता है और मन शांत होने लगता है तो नींद आना स्वाभाविक है। मगर एक सूक्ष्म सीख है, नींद और ध्यान में अंतर को पहचान।
अगर तुम बैठते ही ढेर हो जाती हो तो पहले अच्छी नींद ले लो। आधी नींद में बैठने से सिमरन नहीं, बस आराम होगा। अच्छी नींद लेकर तरोताज़ा होकर बैठो, और जब बैठो तो शरीर को सीधा रखो। रीढ़ सीधी, आंखें हल्की खुली या बंद। ठीक है। जब नींद आने लगे तो गहरी सांस लेकर सोहा या नाम का थोड़ा जोर से उच्चारण कर। नींद भी मालिक की देन है, उसे भी स्वीकार करो, लेकिन ध्यान को नींद मत बनने दो। 43वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी सफलता के लिए कितना भी मेहनत करूं आगे नहीं बढ़ पा रहा, लगता है जैसे कोई रोक रहा है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा कभी कभी मालिक रोकता है इसलिए कि तू गलत रास्ते पर न चला जाए। तू सोच रहा है रोक है, पर शायद वही रक्षा है। रुक जा, थोड़ा ठहर, जल्दी मत कर। वही मालिक जो रोक रहा है एक दिन खुद ही तुझे उठाकर आगे बढ़ा देगा। जब तक रोके तब तक रुक। इसका मतलब है अपने बल पर मत भाग, उसके भरोसे चल। और याद रख, असफलता का मतलब यह नहीं कि तू गिर गया। असफलता का मतलब है तू अभी पहुंचा नहीं, बस फिर चलना शुरू कर दे। 44वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी छोटी छोटी बातों पर मैं रोने लगती हूँ। लोग कहते हैं बहुत कमजोर है, खुद को बदलना चाहती हूँ लेकिन नहीं होता। बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा आंसू कमजोरी नहीं है, वह दिल की भाषा है। जब शब्द नहीं निकलते तो आंसू बोलते हैं। पर हाँ, जरूरत से ज्यादा रोना संवेदनशीलता को दर्द में बदल सकता है। तू खुद से पूछ, मैं क्यों रोती हूं? क्या मुझे चोट लगती है या मैं डर जाती हूं? रोना एक सफाई की तरह है, थोड़ा रो ले, फिर हाथ धोकर उठ। छोटी छोटी बातों को दिल पर लेने की जगह उन्हें मालिक के हवाले कर दे। और सबसे बड़ी बात, खुद को कभी कमजोर मत कहना। तू वही है जो वह बनाना चाहता है, बस उस रूप को पहचानना बाकी है। रो ले, मगर हर रोने के बाद 2 घूंट पानी पी और एक बार नाम ले। देखना, तेरे आंसू धीरे धीरे रूह की बारिश बन जाएंगे। 45वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी मैं अक्सर झूठ बोल देता हूँ, कभी छोटा कभी बड़ा। बाद में बहुत पछताता हूँ लेकिन फिर से वही हो जाता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा झूठ का असली दर्द ये नहीं कि दूसरे को धोखा लगता है, सबसे बड़ा धोखा तो तू खुद को देता है। झूठ एक जाल है, जितना बुनता है उतना ही उलझता है। पहली बात, झूठ से डर मत, तू इंसान है, गलती तो होगी, लेकिन रोज शाम को बैठ, जितने झूठ बोले हों एक कागज पर लिख ले। फिर वह कागज जला दे और मालिक से कह, मैंने गलत कहा, अगली बार सच बोलूंगा। देखना, धीरे धीरे झूठ घटता जाएगा, और जब सच बोलोगे तो तुम्हें एक हल्कापन महसूस होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे गीले कपड़े उतार दिए हों। सच की कीमत चुकानी पड़े तो भी सच बोलो, क्योंकि झूठ की कीमत तुम हर रोज चुकाते हो अपनी आत्मा से। 46वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, लेकिन अब वह मुझसे बात करना बंद कर चुकी है। मुझे बहुत दुख होता है, क्या मैं उसे मनाऊं? बाबा जी ने कहा, बेटा कभी कभी लोग हमारी जिंदगी से इसलिए दूर हो जाते हैं कि हम अपने असली रास्ते पर चल सकें। रिश्ते पत्तों की तरह होते हैं, कुछ बहुत साल साथ रहते हैं, कुछ एक मौसम में झड़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरी हो या वह बुरी है, बस समय पूरा हो गया। जुड़ना और बिछड़ना मालिक की लीला है। तू अपनी तरफ से एक बार साफ दिल से कह, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो माफ करना, मैं तुम्हारे सुख की कामना करती हूं। उसके बाद उसे छोड़ दे, आगे बढ़। खाली हाथ में ही नए को गले लगाने की जगह बनती है। और हाँ, जो गया उसके लिए रोना छोड़, पर उसके साथ बिताए पलों के लिए शुक्र करना। 47वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूं लेकिन उठ नहीं पाता। अलार्म बजता है, बंद करके सो जाता हूं, बहुत गुस्सा आता है खुद पर। बाबा जी हंसे और बोले, बेटा अलार्म ने सिर्फ कान छेदे हैं, पर रूह नहीं जगी। सुबह उठने का असली तरीका है रात को सोते समय मालिक से कहना, मुझे जगा दे। उठते ही सबसे पहले तकिया छोड़कर थोड़ा पानी पी और एक बार वाहेगुरु जोर से बोल। पहले दिन नहीं भी उठे तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन कोशिश कर। 3 दिन लगातार तो अलार्म बजने से पहले ही तेरी आंख खुल जाएगी, क्योंकि जब रूह जागती है तो शरीर अपने आप उठता है। और याद रख, सुबह का वक्त नाम की कमाई का सोना है। उस 1 घंटे में जो मिलता है वह दिन भर में नहीं मिलता। 4 बजे उठ, बस 15 मिनट बैठ, देखना कैसा दिन बनता है। 48वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी मेरा वजन ज्यादा है, लोग ताने मारते हैं, मैं बहुत शर्मिंदा होती हूँ, कभी समोसा खा लूं तो खुद को कोसती हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा शरीर एक वस्त्र है जो मालिक ने दिया है, इसकी साफ सफाई, इसका स्वास्थ्य रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पर इसको लेकर इतनी शर्म मत करो कि तुम अपने अंदर की रूह को भूल जाओ। ताने देने वाले वह अपनी ही कमी को तुम में देखते हैं, तुम उनके लिए अपना सिर मत झुकाओ, अपने शरीर की तरफ ध्यान दो।
पर अपने दिल को हल्का रखो। अगर अधिक खा लिया तो कल कम खाना और नाम लेना। खुद को कोसने से कुछ नहीं होता, बस धीरे धीरे आदत बदलो। समोसा खाने से पहले एक बार सोचो, ये मेरी रूह को कितने समय के लिए ढक लेगा। और सबसे बड़ी बात, शरीर बदल सकता है, पर जो तुम हो वह कभी बूढ़ा नहीं होता, मोटा नहीं होता, पतला नहीं होता। वह तो रोशनी है, उस रोशनी पर ध्यान दो। 49वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, क्रोध, लालच, मोह ये सब छोड़ना चाहता हूं। बहुत कोशिश करता हूं, पर हर रोज फिर उनमें फंस जाता हूं। कभी सफल क्यों नहीं हो पाता? बाबा जी ने बड़ी कोमलता से समझाया, बेटा तू उन्हें छोड़ने की बात कर रहा है, पर जो चीज तुझसे चिपकी हो उसे छोड़ा नहीं जाता, बस उसे जाना पड़ता है। और वह तब जाती है जब तू उससे ऊपर उठता है। पहले यह मत सोच कि क्रोध, लालच, मोह तेरे दुश्मन हैं। नहीं, वह तुझे दिखा रहे हैं कि तू अभी कहां खड़ा है। आईना टूटने पर तुम आईने को दोष नहीं देते, अपने चेहरे की तरफ देखते हो। उसी तरह जब क्रोध आए तो पहचान, क्या मैंने अपना अहंकार पाला है? लालच आए, क्या मैं खालीपन को भरना चाहता हूं? मोह आए, क्या मैं किसी को अपना मान बैठा हूं? एक एक करके देख। छोड़ने का प्रयास न कर, बस ऊपर उठने की कोशिश कर। जैसे ऊपर जाने पर जमीन अपने आप दूर हो जाती है। नाम सिमरन के सहारे धीरे धीरे ऊपर चढ़। वहां से जब नीचे देखेगा तो क्रोध, लालच, मोह सब छोटे लगेंगे, बस बच्चों का खिलौना। तब न छोड़ना पड़ेगा, न लड़ना पड़ेगा, वह खुद ही दूर हो जाएंगे। 50वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी मैं विधवा हूं, समाज में तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, कभी लगता है ऐसे जीने से अच्छा तो मर जाना है। बाबा जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, बेटा ऐसा मत कह, यह शरीर मिला है बहुत कीमती है, क्योंकि इसी में मालिक को पाने का मौका है। समाज की बातें वह हवा के झोंके हैं, तू तो पेड़ है, जड़ों से जुड़ी। जिसने तुझे यहां रखा है वही तुझे संभालेगा। विधवा होना तेरा दोष नहीं है, यह तेरे कर्मों की एक परत है। इस परत के नीचे एक ऐसी रूह है जो कभी अकेली नहीं हुई। दुनिया क्या कहती है, यह तभी दुख देता है जब तू उसे सुनती है। तू अब उन बातों को सुनना ही छोड़ दे। सुबह शाम नाम लेना शुरू कर, सत्संग में बैठ, सेवा में हाथ बौंटा, ऐसी जगह जहां तुझे बिना शर्त अपनाया जाए। और हां, मरने की बात फिर कभी मन में मत लाना। जब तक सांस है तब तक वापस लौटने का रास्ता है, और मालिक बहुत दयालु है, वह तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। तू बस एक बार उसकी तरफ देख, देखती है कैसे दरिया बह निकलता है। 51वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी मैं बहुत प्रयास करता हूं सुमिरन का, पर मन शोर मचाता है। मुझे अपार्टमेंट में रहने वाले पड़ोसियों की आवाज, गाड़ियों का हॉर्न सब कुछ सुनाई देता है। शांत जगह नहीं मिलती। बाबा जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा असली शांति बाहर नहीं, भीतर होती है। जब तक तू बाहर की चुप्पी ढूंढेगा भागता ही रहेगा। हॉर्न की आवाज और पड़ोसी की आवाज, उन्हें शोर मत समझ, उन्हें मालिक की लीला समझ। जब तुम सुमिरन करते हो तो उन आवाजों को न रोको न फेंको, बस उन्हें होने दो। तुम अपने नाम पर टिके रहो। धीरे धीरे वह शोर तुम्हें संगीत लगने लगेगा। और अगर बहुत ज्यादा तेज आवाज हो तो कानों को नहीं, ध्यान को तीसरे तिल पर लगाओ। वहां कोई हॉर्न नहीं पहुंचता। आवाजें तुम्हारी परीक्षा हैं। अगर तुम सुमिरन करते हुए शोर में भी अपने में डूबे रहोगे तो समझो असली साधना शुरू हो गई। 52वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी मैं अपने बॉस से बहुत डरती हूँ, वह चिल्लाते हैं, बहुत काम देते हैं। मैं घर पर भी उन्हीं के बारे में सोचती रहती हूँ, दिल नहीं लगता किसी चीज में। बाबा जी ने कहा, बेटा डर दो तरह का होता है, एक जो तुम्हें सावधान करता है और एक जो तुम्हें खत्म कर देता है। तुम्हारा डर तुम्हें सोख रहा है क्योंकि तुमने अपनी ताकत उसके हाथों में दे दी है। समझो, वह बॉस शब्द मात्र है, उसकी आवाज में तुम्हारी पहचान नहीं बसती। तुम नौकरी कर रही हो या वह नौकरी तुम्हारा जीवन बन गई है। हर शाम काम खत्म होते ही एक रेखा खींचो, अब तक ऑफिस था, अब से यह मेरा समय है, मेरा नाम है, मेरी रूह है। जब बॉस चिल्लाए तो एक गहरी सांस लो और सोचो, मैं यहां रोटी के लिए हूं, अपनी आत्मा गिरवी नहीं रखने। और हां, नौकरी बदल सकते हो अगर बहुत हो, पर पहले यह देखो डर तुम्हारा है, बॉस का नहीं। डर को नाम से बदलो। अगर तुमने रोज सिर्फ 5 मिनट नाम लिया तो बौक आई गई कि सैदा, तो देखना धीरे धीरे धरती तुम्हारे पैरों तले मजबूत हो जाएगी और कोई चिल्लाने वाला तुम्हें हिला नहीं पाएगा। 53वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी बच्चे सब विदेश चले गए, अब बहुत अकेलापन लगता है, कभी कभी तो नाम लेने का भी मन नहीं करता, सब सुना रहता है। बाबा जी ने बड़ी दया से उसकी तरफ देखा और बोले, माँ यह घर अब कोई घर नहीं रहा, लेकिन यह शरीर और यह मन अब मालिक का मंदिर बन सकते हैं। बच्चे तो चले गए पर वह जिसने उन्हें दिया वह यहीं है।
तू कहती है सूना है, तो बस इतना कर कि उस सूनेपन को भरने की कोशिश ना कर, उसे अपना साथी बना। जब लगे सूना तो आंख बंद करके एक एक सांस को नाम से जोड़ दे। सो लेते हुए, हन छोड़ते हुए, धीरे धीरे तुझे लगेगा जैसे कोई तेरे पीछे बैठा है, और वह कोई और नहीं, वह तेरा मालिक है। बच्चों का फोन आए तो सुख से बात कर, पर उनके बिना भी मुस्कुराना सीख। मुस्कान ही तेरी सबसे बड़ी सेवा है, उसी से तू मालिक को प्रसन्न कर सकती है। 54वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी मुझे किसी भी चीज में लगातार नहीं रह पाता। कोई शौक शुरू करता हूं, छोड़ देता हूं। व्यायाम, पढ़ाई, यहां तक कि सुमिरन भी कुछ दिन करूं तो फिर छूट जाता है। बाबा जी ने समझाया, बेटा तू खुद को लेकर कठोर मत हो। छोड़ना इंसान की आदत है, लेकिन जो बार बार लौटता है वही सच्चा साधक है। हर बार छूटने पर खुद को कोसने की जगह बस एक बार कह, चलता है, फिर से शुरू करेंगे। कल्पना कर, एक नदी में कई मोड़ आते हैं, बहुत बार रुक जाती है, लेकिन समंदर तक पहुंचती ही है। तू नदी है, छूटे तो कोई बात नहीं, बस उठ और फिर बैठ जा। सुमिरन के लिए कोई बाध्यता नहीं है कि रोज 1 घंटा ही करे। तू 2 मिनट कर, पर रोज कर। छोटे छोटे कदम, मगर लगातार। फिर देखना, एक दिन स्वतः ही बिना बताए तेरा मन बैठने लगेगा। 55वां सवाल। एक लड़की ने आंखों में आंसू लिए पूछा, बाबा जी मैंने बहुत सपने देखे थे, एक एक करके सब टूट गए। अब लगता है जीने का कोई मतलब न बचा। बाबा जी धीमे स्वर में बोले, बेटा जब सपने टूटते हैं तो असल जागरण शुरू होता है। तुझे सपने दिए थे किसने? उसी ने। और अब टूटने दिए किसने? उसी ने, क्योंकि उसे तुझे कुछ और दिखाना है। सपनों के पीछे मत भाग, जो सपने पूरे होते हैं उनमें भी माया है, जो टूट जाते हैं उनमें भी माया है। असली सुख न सपने में है, न उनके टूटने में। असली सुख है उस हाथ को पकड़ने में जो सपने देता और तोड़ता भी है। तू रो, भरपेट रो, पर रोने के बाद एक बात पकड़, तेरी मर्जी ही सबसे ऊपर है। फिर चलना शुरू कर, बिना सपनों के, बिना उम्मीदों के, बस एक कदम, फिर दूसरा। और देखना, ऐसी जगह पहुंचेगी जहां न सपना सताता है न टूटन, सिर्फ शांति है, गहरी शांति। 56वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी बीवी से झगड़े रोज होते हैं, दोनों का स्वभाव बहुत तेज है, बात बात पर लड़ाई, बच्चे भी डर से रहते हैं, क्या करूं? बाबा जी ने गंभीरता से कहा, बेटा घर वह बगीचा है जहां मालिक खुद रहना चाहता है, मगर तुम दोनों ने उस बगीचे में कांटे बो दिए हैं। रोज एक दूसरे पर चिल्लाने से पहले 5 सेकंड रुक। ये मत सोच कि कौन सही कौन गलत, पहले ये सोच कि बच्चे क्या देख रहे हैं। तो 2 दिन तुम बिना बोले रहो, बस हाँ या ना में जवाब दो। तीसरे दिन हाथ जोड़कर बोल, हम दोनों से गलती हो रही है, हम मालिक से प्रार्थना करें शांति की। रोज रात को दोनों मिलकर 5 मिनट चुप बैठो, साथ बैठो, अलग अलग कमरे में नहीं। धीरे धीरे देखना, चीख नहीं निकलेगी, धीमी आवाज आएगी। और फिर एक दिन प्यार भी लौट आएगा। बीवी को हार मानना सीख, उसे कमजोरी मत समझ, बल्कि यह साहस है, और वह भी समझेगी। 57वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी मैंने पाप किए हैं बहुत बड़े, अब अगर मैं नाम लूं तो क्या वह सब धुल जाएगा या फिर भुगतना पड़ेगा? बाबा जी ने प्यार भरी आंखों से देखा और कहा, बेटा नाम ऐसी अग्नि है जो सूखे और हरे दोनों तरह के लकड़ी को जला देती है, पर उस अग्नि में जलने के लिए जरूरी है तू पूरा जल जाए, पछतावे के आंसू बहा, पर साथ में यह मत सोच कि मैं अब भी वही हूं। तू वह नहीं रहा, तू वह बन रहा है जो बनना चाहिए। जैसे काला बादल बरस कर साफ हो जाता है, वैसे ही तेरे पाप तेरे आंसुओं और नाम में घुल जाएंगे। लेकिन एक बात, नाम लेते हुए बहाना मत बना कि अब सब ठीक है। सच में पश्चाताप कर कि मैं फिर वैसा नहीं करूंगा। मालिक को बहाने नहीं, सच्चा दिल चाहिए, बाकी उसके यहां असंभव कुछ नहीं। बस चलना शुरू कर, रुक मत, कल की चिंता मत कर, आज अब इस पल से नाम ले, वही काफी है। 58वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी मैं अपने शरीर को लेकर बहुत असुरक्षित हूं, दूसरे मुझसे ज्यादा सुंदर लगते हैं, फिर मैं अपनी तुलना करके दुखी हो जाती हूं। बाबा जी ने कोमलता से कहा, बेटा तुलना एक जहर है, चाहे कोई सुंदरता की हो, पैसे की हो या बुद्धि की। जो फूल अपने आप में खिलता है वह सबसे सुंदर होता है। जो गुलाब सोचे कि चमेली कितनी सफेद है तो गुलाब अपनी लाली खो देगा। तू अपना रंग देख, तेरे शरीर में तेरी रूह रहती है, यही सबसे बड़ी सुंदरता है। रोज सुबह आईने में देख तो ना खामियां गिन, बस एक बार कह, तेरा बनाया हूं मैं, तूने मुझे प्यार से बनाया, फिर मुस्कुरा। यह मुस्कान ही तेरी असली सुंदरता है। देखना धीरे धीरे तुझे वह सब प्यारा लगने लगेगा जो आज तुझे कम लगता है, क्योंकि तू दूसरों से अपनी तुलना नहीं बल्कि खुद से, मालिक से जुड़ रही होगी। 59वां सवाल। एक भाई ने प्रश्न किया,
बाबा जी, मैं हर चीज़ का कारण ढूंढता हूँ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इतना सोचता हूँ कि सिर दर्द हो जाता है। ना सोच पाऊँ तो चैन नहीं आता। बाबा जी ने समझाया, बेटा जिज्ञासा अच्छी है, मगर जब वह तुम्हें बांधने लगे तब अहंकार बन जाती है। सब कारण ढूंढने चले तो मालिक के पास भी कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि उसकी हरकतें अकारण हैं, सिर्फ प्रेम से। एक काम कर, जब कोई बात उलझाए तो तुरंत हाथ जोड़कर कह, मुझे नहीं जानना क्यों, बस ये जानना है कि तू मेरे संग है। इस वाक्य का जाप कर देखना, सब कारण धीरे धीरे अर्थहीन हो जाएंगे। क्योंकि जब तुझे यह पता चल जाएगा कि सब कुछ एक सूत्र में पिरोया है, तो तू अलग अलग धागों को देखना बंद कर देगा। बस सूत्र को पकड़ ले, और वह सूत्र है नाम सिमरन। बाकी सब व्याख्या है। 60वां सवाल। एक बहन ने आखिरी सवाल किया, हाथ जोड़कर, बाबा जी एक बात बताइए, आखिर इस सब के बाद, इतने सवालों के जवाब देने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे सीधा, सबसे अंतिम। बाबा जी ने आंखें बंद कर लीं, फिर खोलीं। पूरा पंडाल सन्नाटे में डूब गया। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, बेटा बस इतना कहूंगा, मालिक को मत ढूंढो बाहर। वह तुम्हारी सांस में है, तुम्हारी धड़कन में है, लेकिन तुम शोर में हो इसलिए सुनाई नहीं देता। जरा ठहरो, एक सांस अंदर, एक सांस बाहर, और उसके बीच में नाम को रख दो। बस यहीं से शुरू है सब कुछ। न तो पहले सवाल पूछना, ना अंतिम। करो और जियो। नाम लो, सेवा करो, और जो दूसरों को दुख दे वह मत करो। सब माफ कर दो, सबको, खुद को भी। और फिर चलो मुस्कुराते हुए, थोड़ा हल्का होकर। बाकी उसके हाथ में है, उस पर छोड़ दो। अब बस। हरि AUM तत्सत।